बहुत पहले की बात है। शिवापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में सोमराज नाम का एक गरीब व्यक्ति रहा करता था। लोग उसे जो भी काम देते वो बिना कुछ कहे उसे कर लिया करता और जितने भी पैसे देते वो ले लिया करता था। जिस दिन उसे काम मिले उस दिन वो भोजन किया करता था और वही अगर किसी दिन काम न मिले तो ऐसे ही भूखे पेट सो जाया करता था। कुछ दिन गुजरते हैं। एक दिन सोमराज जब रास्ते से जा रहा था, उस गांव के मुखिया सुभाष जी ऐसे कहते हैं। क्या हुआ सोमराज, बहुत ही थके हुए नजर आ रहे हो, क्या बात है? एक हफ्ते से काम नहीं मिल रहा है, इसीलिए खाने के लिए खाना नहीं है। बहुत तकलीफ में हूँ साहब। ऐसे सोमराज के कहते ही सुभाष को उस पर दया आकर सोमराज से ऐसे कहते हैं। मुझे एक बार बताया तो होता सोमराज। ठीक है, मेरे साथ चलो। ऐसे उसे अपने घर ले जाकर अपनी पत्नी से ऐसे कहते हैं। सुनो शांति, सोमराज ने एक हफ्ते से खाना नहीं खाया है, इसे जल्दी से खाना दो। जी अभी लाई। ऐसे कहकर खाना परोसती है शांति। भोजन करने के पश्चात सोमराज ऐसे कहता है। आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया साहब। देखो सोमराज, तुम्हें आज से भूखे रहने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें काम मैं दिलवाता हूं। तुम्हें तनख्वाह के साथ साथ 3 वक्त का खाना मैं दूंगा। तुम कल से ही मेरे पास काम पर लग जाओ। ऐसे गांव के मुखिया के कहते ही बहुत ही ज्यादा खुश होता है सोमराज। उनका शुक्रिया अदा करके अपने घर चला जाता है। अगले दिन सुबह अपनी नींद से जागते ही गांव के मुखिया सुभाष जी के घर जाता है सोमराज। आ गए सोमराज, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। हमारे खेत के पास जाकर वहां से सूखी लकड़ियां ले आओ। खाना बनाने में देर हो रही है। जी साहब, अभी जाकर ले आता हूं ना। ऐसे कहकर खेत के पास जाकर सारी सूखी लकड़ियों को एक साथ बांधकर सुभाष जी के घर ले आता है। हाँ, लकड़ियां ले आए तुम? ठीक है, चलो जरा गांव में टहल कर आते हैं। ऐसे गांव के मुखिया सोमराज को अपने साथ ले जाते हैं। बहुत ही कम दिनों में सोमराज सुभाष के घर के सदस्य की तरह घुल मिल जाता है। गांव के मुखिया सारी बातें सोमराज को बताते हैं और तो और सोमराज भी बहुत ही ईमानदारी से काम करते हुए 3 वक्त का भोजन आराम से करके सुभाष की दी हुई तनख्वाह अपने घर में संभाल के रखकर बिना कोई चिंता के आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहा था। ऐसे कुछ हफ्ते गुजरते हैं। एक दिन सोमराज सुबह सुबह ही गांव के मुखिया के पास आकर, साहब, हमारे गांव में चोर आ गए हैं। यह क्या कह रहे हो सोमराज? चोर, वो भी हमारे गांव में? सच साहब, उन चोरों को कल मैंने अपनी आंखों से देखा था। ऐसे सोमराज कह ही रहा था तब एक व्यक्ति घबराते हुए वहां आकर, साहब, रात को चोर हमारे घर घुसकर सारे पैसे और जेवर ले गया। आप ही किसी तरह उस चोर को पकड़कर मेरे पैसे वापस दिलवाइए। ऐसे गांव के मुखिया से मिन्नतें करता है वो। तब गांव के मुखिया सोमराज से ऐसे कहते हैं। मतलब जो तुम कह रहे हो वो बिल्कुल सच है? जी साहब, मैं सच कह रहा हूं। हमें इस चीज को बड़ी गंभीरता से लेना होगा और हमें सावधान भी होना होगा, नहीं तो गांव वालों के सारे पैसे और जेवर वो चोर चुरा कर ले जाएगा। जी साहब, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है। उन चोरों से हम गांव वालों की पूंजी बचाने के लिए कोई सलाह दो सोमराज। ऐसे सुभाष के पूछते ही कुछ समय तक सोमराज विचार करके ऐसे कहता है। साहब, आप प्रत्येक घर में रखवाली के लिए एक घर में कम से कम 2 रखवालों को रखेंगे तो इन चोरों से प्रजा को हम बचा सकते हैं। इस गांव में 200 से भी ऊपर घर हैं। प्रत्येक घर में एक रक्षक को भी रखना मुमकिन नहीं। दूसरी कोई सलाह हो तो दो। ऐसे फिर से गांव के मुखिया के पूछने पर थोड़ी देर विचार करके फिर से ऐसे कहता है।
हाँ, मुझे एक और ख्याल आया है। गांव वालों की सारी पूंजी कुछ दिनों के लिए एक घर में छुपाकर उस घर में अगर किसी भरोसेमंद व्यक्ति को निगरानी के लिए छोड़ा जाए तो वो पैसे सुरक्षित रहेंगे। उसके बाद चोरी चकारी कम होने के बाद उसके बाद सबको अपने अपने पैसे ले जाने के लिए कह सकते हैं। हाँ, ये उपाय सही लग रहा है। मैंने कहा है ऐसा कहकर घर घर जाकर उनके घर में जो भी कीमती सामान है वो सब ले आने को कहो। ऐसे कहते हैं गांव के मुखिया। सोमराज गांव में जाकर सुभाष ने जैसा कहा वैसे कहता है। तभी गांव की सारी प्रजा उनके घर में जो भी पैसे और सोना रखा हुआ था वो एक थैली में बांधकर गांव के मुखिया ने जहां कहा था वहां ले आते हैं।